हमारे साथ हरीश ओबरॉय सर जुड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट सीएससी टीम। सर मुबारक, स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू दीक्षित। और आज एक और चीज है कि स्टेट टीम से भी हमारे साथ यहाँ पर मेंबर जुड़े हैं। स्टेट हेड हमारे अतुलित राय सर जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। देख सकते हैं कितना सुंदर सेटअप आपने वहां पे लगाया है। सर स्वागत करता हूँ आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद और सभी बिहारी भाइयों को हमारा नमस्कार जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर आल्सो जॉइंड बाय संतोष तिवारी सर, जुड़े हैं बिहार से। सर आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार दिशांत, थैंक यू। सभी बिहारी भाइयों को नमस्कार। तो चलिए, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हम लॉन्चेस करने जा रहे हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट सेंटर्स, और आज कार्यक्रम में आप देखेंगे कि फील्ड से भी हम लोग आपको वीएलई से बातचीत कराएंगे, आप लाइव लॉन्च भी देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा सत्यन मोदी सर को, ताकि वो हमें ये बताएं कि जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स हैं इनका क्या की रोल रहता है इस पूरे मैकेनिज्म में, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो सर ओवर टू यू। थैंक्स दीक्षांत। सबसे पहले तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूं सभी लोगों को, सभी वीएलई भाइयों को जो इस फेसबुक सेशन में जुड़े हैं हमारे इस महत्वपूर्ण आयोजन में। आज जैसा कि दीक्षांत ने बताया, आज हम 100 से ज्यादा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को लॉन्च कर रहे हैं देश के विभिन्न कोनों में, देश के विभिन्न राज्यों में। जब हमने बैंक की शुरुआत की थी तब हमारे बैंक का मोटो था कि जो हम नेटवर्क का एक्सपेंशन या नेटवर्क का विस्तार करते थे वो हम लोग अपनी ब्रांचेस खोल के या हमारे एटीएम खोल के करा करते थे। बट एक समय ऐसा आया जब ये समझ में आया कि हो सकता है इस प्रक्रिया में हम देश के कोने कोने में ना पहुंच पाए और देश की संपूर्ण जनता को हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का लाभ ना पहुंचा पाए। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स के थ्रू हम देश के कोने कोने में पहुंचे। और इसके लिए हमें एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो कि संस्था बड़ी स्ट्रांग हो, जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो और सबसे महत्वपूर्ण जिसका एजेंट नेटवर्क बहुत ही मजबूत हो। मजबूत मतलब जिनके एजेंट की लोकल पॉपुलेशन पे अच्छी पकड़ हो, जिनके एजेंट की लोकल पॉपुलेशन में इमेज अच्छी हो, जिनका कस्टमर बेस अच्छा हो और जो काम करना चाहते हो। और जब हमने सर्च किया तो हमें सीएससी ई गवर्नेंस से अच्छी कोई संस्था नहीं मिली। ना केवल एक संस्था ये सीएससी ई गवर्नेंस बड़ी स्ट्रांग है, बल्कि इनका जो एजेंट नेटवर्क है, जो आप सब वीएलई भाई बहन हैं, वो भी बड़ा ही स्ट्रांग नेटवर्क है। सो फिर हमने प्रस्ताव रखा सीएससी ई गवर्नेंस के साथ में टाई अप करने का, जिसमें सीएससी ई गवर्नेंस की टीम ने प्रस्ताव मंजूर किया और फिर हमने लगभग 3.5-4 साल पहले इस पार्टनरशिप की शुरुआत की। और हम सीएससी के साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स बनाते हैं। सबसे पहले एक बिजनेस फैसिलिटेटर बनाते हैं जो कि विभिन्न प्रोडक्ट जनता को या लोकल पॉपुलेशन को देते हैं, जिसमें हमारे लोन के प्रोडक्ट होते हैं, खाता खोलना, फिक्स डिपॉजिट और ये सब प्रोडक्ट मुहैया कराते हैं। जब एक बिजनेस फैसिलिटेटर बहुत अच्छा काम करने लगता है, अच्छा काम मतलब कि वो प्रोडक्ट्स भी अच्छे करता है, उसका कैचमेंट पे पकड़ भी अच्छी होती है, उसकी कोई कंप्लेंट भी नहीं होती है और उसका कस्टमर बेस भी अच्छा होता है, तब दोनों स्टेट टीम्स, एचडीएफसी बैंक की स्टेट टीम और सीएससी की स्टेट टीम उनको रिकमेंड करती हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनाने के लिए, जिन्हें हम बीसीबी बोलते हैं। सो जो भी हमारे अच्छे बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं हम उनको कन्वर्ट करते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में बाय दी जो हमारी लोकल टीम्स हैं एचडीएफसी बैंक की और सीएससी की, जो उनको रिकमेंड करती है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे लिए एक मिनी ब्रांच की तरह होता है, बिकॉज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टेक्निकली वो लगभग सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो हमारी एक ब्रांच करती है। अगर आपको अकाउंट से कैश डिपॉजिट करना है, अकाउंट से कैश निकालना है, खाता खोलना है, फिक्स डिपॉजिट करनी है, कोई लोन के प्रोडक्ट चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं हमारा एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट देता है। ना केवल ये सारी सर्विसेज देते हैं बल्कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में सर्विसेज दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के चले जाएंगे तो अगर आपको जो लोन पे दर लग रही है
वही दर आप अगर ब्रांच में जाते हैं HDFC बैंक के, वही दर आपको वहां पे लगेगी। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो जो क्रेडिट कार्ड में के फीचर्स हैं आपको वही मिलेंगे जो एक ब्रांच में अगर आप जाते हैं तो मिलेंगे। सेम गोज ऑन फिक्स डिपॉजिट, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं, बचत खाता खोलने जाते हैं, तो आपको सब कुछ समान मिलेगा जो कि एक ब्रांच में मिलता है। इनफैक्ट इसीलिए हम इनको एक हमारी मिनी ब्रांच बोलते हैं। हमारा हर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारी एक ब्रांच से लिंक्ड होता है, और वो ब्रांच में जो शाखा प्रबंधक महोदय होते हैं, हमारे जो ब्रांच मैनेजर साहब होते हैं और उनकी टीम होती है, या जो हमारी लोन की टीम होती है उस ब्रांच में, वो पूरा सपोर्ट करती है इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, ताकि ये कस्टमर्स पे, ये जो लोकल पॉपुलेशन की है वहां पे ढंग से सर्विस कर पाए, उनको सारे प्रोडक्ट्स ढंग से मुहैया करवा पाए। तो ये बेसिकली बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल होता है, जहां पे हम हर तरह के, और जिसे कहते हैं ना, ये मिनी ब्रांच होती है हमारी। एंड आई एम श्योर जो भी आज बीसीज हम लॉन्च करने वाले हैं 100 से ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरी मेहनत से काम करेंगे, और जो लोकल कैचमेंट है उसमें लोगों को HDFC बैंक की सर्विसेज मुहैया कराने में अच्छी तरह से कराएंगे। एंड आई एम श्योर ये जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, ना केवल उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, बल्कि उनसे जो HDFC बैंक की उम्मीद है, वह CSC की उम्मीद है, उनपे भी खरे उतरेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी सर्विसेज अच्छी तरह से प्रोवाइड करके वो अपनी इनकम भी बढ़ा पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ढंग से BC काम करेंगे तो ना केवल वो कैचमेंट में अच्छी तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएंगे, बल्कि अपनी इनकम भी बढ़ा पाएंगे। मैं साथ ही साथ उन सब BC भाइयों को आज कांग्रेचुलेट करता हूं जिनका आज लॉन्च हो रहा है। कुछ सेंटर्स पे, जैसे अभी दीक्षांत ने बताया, अतुलित जी भी अवेलेबल हैं, और कुछ सेंटर्स में बाकी टीम भी अवेलेबल है। इनफैक्ट सारे सेंटर्स में हमारी HDFC बैंक की टीम और लोकल लोग अवेलेबल हैं। मैं सभी को कांग्रेचुलेट करता हूं कि आप आज एक HDFC बैंक का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं। HDFC बैंक जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, ना केवल सबसे बड़ा बैंक है, हम विश्व के वन ऑफ दी एक सबसे बड़े बैंकों में गिने जाते हैं। और आज हमारे BC भाई VLE जो BC जहां पे लॉन्च हो रहा है, वो इस बैंक का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं सभी को कांग्रेचुलेट करता हूं, और मेरे हिसाब से ये उन सब के लिए भी एक, हमारे लिए तो एक गर्व की बात है ही कि हम 100 से ज्यादा BC सेंटर्स लॉन्च कर रहे हैं, बट मुझे आई एम श्योर उन लोगों के लिए भी एक गर्व की बात है, BC सेंटर्स के लिए, जो HDFC बैंक का हिस्सा बनने वाले हैं और अपने कैचमेंट में HDFC बैंक की सर्विसेज, प्रोडक्ट्स सब मुहैया करा पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, एंड दीक्षांत, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा सर ने कहा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम अपने कॉमन सर्विस सेंटर को एक बैंक की तरीके से बना दें, और जो मिनी बैंक का टर्म सर ने यूज किया, आने वाले समय में आप देखिए जो एक दो सर्विसेज जो रह गई हैं वो भी आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर से मुहैया करवा पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो फुलफिल होता हमें दिख रहा है, और बहुत बहुत हद तक वो फुलफिल हो चुका है। तो एक बार फिर सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी लोगों को, और अगले स्पीकर को इनवाइट करता हूँ जो है हरीश ओबरॉय सर। तो जो बेनिफिट है हमारा HDFC बैंक के टाई अप के साथ और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को लेके, उनके बारे में हमें और जानकारी। थैंक यू दीक्षांत। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सत्यन मोदी जी, विमल त्रिपाठी जी फ्रॉम HDFC बैंक, संतोष तिवारी जी, अतुलित जी फ्रॉम आवर स्टेट टीम साइड, एंड धन्यवाद करता हूँ सभी VLEs का जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे ओवर द वेब कनेक्टेड है। एंड बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन जो आज 100 लोग हमारे साथ एज अ BC जुड़ने जा रहे हैं। सो बिफोर आई कम डायरेक्टली टू द पॉइंट, मैं कुछ आपको पास्ट जो हम लोगों ने HDFC बैंक के साथ रहा है वो थोड़ा सा एक बार शेयर करते हैं। यूजली जब हम बात करते हैं BC सेक्टर की तो बहुत सारी डिमांड आती है कि हमें बोला जाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, बट आज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू थोड़ा सा एक जागरूक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, और एक कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगा कि BC हम
PSU बैंक के बने या प्राइवेट बैंक के, मैटर नहीं करता। मैटर है कि हम कितनी सर्विस दे पाते हैं और कितनी इनकम उसमें से कमा पाते हैं। तो आई रिमेम्बर व्हेन वी स्टार्टेड दिस जर्नी विद HDFC बैंक, दैट टाइम वी हार्डली 3 to 4 प्रोडक्ट्स, बट आज अगर हम देखते हैं HDFC बैंक के साथ जो हमारी 5 साल या उससे ज्यादा की जर्नी हो चुकी है, आज 35 या 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो कि हम ऑलरेडी, चाहे वो BC के रूप में या BF के रूप में काम करते हैं, और अनडाउटेडली इससे पिछले 4-5 सालों से जो भी हमारे साथ BC या BF एसोसिएट हैं, इन्होंने पिछले कुछ सालों में not only the 1000, there are a good number of VLEs जिन्होंने those have earned in lakhs. So when I'm saying in lakhs, so which means month on month basis पे there are good numbers of VLEs जिनकी इनकम 1 लाख या उससे ज्यादा है। इसीलिए कभी कभी हम लोग यहाँ से मार्केट भी करते हैं, जहाँ पर हम लखपति काइंड ऑफ क्लब भी बनाते हैं। मेरा ये सब बताने का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जितने भी ये 100 BC जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हमें थोड़ा सा अपना वाइडन होरिजन के साथ काम करना होगा, क्योंकि एक डिमांड मैं देखता हूँ बहुत आती है जीरो बैलेंस अकाउंट। मैं इसको थोड़ा सा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभी कवर करता हूँ, तो बोलता हूँ कि अगर मैं 1000 अकाउंट खोल के अगर मैं 15,000 रुपए बनाता हूँ, तो क्यों ना हम 100 क्वालिटी अकाउंट खोलें और उसमें से हम 25,000 रुपए बनाएं। तो 1000 कस्टमर को डील करना और 100 कस्टमर को डील करना, तो विच मीन्स मेरा 10 टाइम्स जो है काम कम हो जाता है। तो मेरा जितने भी VLE भाई हैं जो आज BC के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो एक रिलेशन है वो अकाउंट से बनता है। और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस के अंडर पे करते हैं VLEs को, तो सिमिलरली जैसे जैसे VLEs खाता खोलता चलता है तो उसका एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनता है तो उससे वो एक बहुत अच्छी इनकम भी अर्न कर सकता है। इवन वी आर नेगोशिएटिंग विद बैंक्स कि जितने हमारे पुराने BCs हैं या BFs हैं जिन्होंने पास्ट में खाते खोले हैं, हम उनको भी इंसेंटिवाइज कर पाए। एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे हैं बैंक के साथ, और सब लोगों का जो हमारे पास रिक्वेस्ट आता है कि सर हमने इतना खाता खोला, इतना फंड रखा, उन सबको एक अच्छा इंसेंटिव मिल पाएगा। इंसेंटिव जब हम बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा अगर बात करें कि जब हम PSU टू प्राइवेट, थोड़ा सा इसमें ये है कि प्रोडक्ट सेलिंग थोड़ा सा हमें खुद से करना होता है। यहाँ पर हमें एज अ सेल्स ऑफिसर की तरह भी काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे ट्रेडिशनल बैंकिंग से बाहर निकल के प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लोन एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कस्टमर भी अवेलेबल है, आपके पास प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, बट कहीं ना कहीं सही कस्टमर को सही एजुकेट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एजुकेट करने से पहले VLE को पता होना चाहिए कि अगर मैं ट्रैक्टर लोन या गाड़ी का लोन या SME लोन, MSME लोन, जो भी लोन की हम बात कर रहे हैं, जब हम देने जा रहे हैं तो कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना और कैसे एजुकेट करना है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द BCs जो आज इस प्लेटफॉर्म से नए आ रहे हैं, आप दिन में 15 से 20 मिनट निकाल कर जो भी आपके एरिया में कैचमेंट में प्रोडक्ट्स चलने वाले हो, जैसे अगर आपको लगता है ग्रामीण एरिया में है तो ट्रैक्टर लोन, एग्री लोन या किसान क्रेडिट कार्ड, इस तरह के प्रोडक्ट्स है, तो पहले आप खुद एजुकेशन लीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। वो आप हमारे जानकारी .csc क्लाउड पर भी जाके ले सकते हैं। अदरवाइज एक्सिस HDFC बैंक की काफी बड़ी टीम ग्राउंड में है जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, उनसे भी आप मिलके इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और हमारी सेंट्रल टीम भी काफी कुछ आप लोगों को मेल पर बैंक से आता रहता है, तो आप वहां से भी ये सब जानकारी ले सकते हैं। तो एक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम सर्विसेज की बात करें, एज आई ऑलरेडी कवर्ड कि हमारे पास एक BC सिस्टम है, तो जब BC सिस्टम में हम बात करते हैं तो हमारे पास AEPS आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाता है, अकाउंट ओपनिंग है, EMI कलेक्शन है। लेकिन जब हम लोन में आते हैं तो आपके पास एक काफी बड़ा पोर्टफोलियो ओपन हो जाता है, जिसमें आई रिमेम्बर 15 से ज्यादा तरह के हमारे पास लोन होंगे, जिसमें हम आपके सामने लिस्ट भी है, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, 2 व्हीलर लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन,
तो ये सब लोन है जो कि आप कस्टमर को दे सकते हैं। और तीसरा आता है सबसे इम्पोर्टेंट है FD/RD, जहां पर कस्टमर अगर चाहे तो अपना FD और RD भी आपके माध्यम से कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे जब हम बैंक में जाते हैं तो भी यही सब काम करते हैं, और जब हम BC पॉइंट पर आ रहे हैं तो भी यही सब काम करते हैं। तो विच मीन्स यू आर नॉट ओनली द BC, यू आर एज इक्विवेलेंट टू द मिनी ब्रांच। तो अगर आप कस्टमर को अच्छे से सर्विस करते हैं और अच्छा सा पोर्टफोलियो अगर हम बना पाते हैं तो आई एम श्योर 10 से 15 हजार रुपए बहुत ही मिनिमम लेवल है जिससे एक शुरुआत की जा सकती है। और कैसे इसको 10 से 15 हजार को 1 लाख तक लेके जाना है, उसके लिए हमारी टीम भी आपको मॉनिटर करती है, SDFC की टीम भी मॉनिटर करती है। एंड टाइम टू टाइम बेसिस पे वी आर अरेंजिंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट प्रोग्राम जिसमें आप पार्टिसिपेट करके काफी अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आप लोगों के समझाना चाहूँ तो एक सिंपल है जो गांवों में सबसे ज्यादा चलता है, ट्रैक्टर लोन। और एवरेज लोन है वो 4 से 5 लाख रुपए का किया जाता है। तो अगर एक सिंपल 1 महीने में अगर हम 2 या 3 ट्रैक्टर भी कर पाए और गांव वाले की मदद कर पाए, लोन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गांव वाले की मदद करना। क्योंकि काफी सारी हम लोग सिनेरियोस देखते हैं जहां पर अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से सर्विस की वो फार्मर को किसी ना किसी एक महाजन या फिर लोकल साहूकार मॉडल में जाना पड़ता है, और जहां पर दे आर पेइंग वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट जब वो आपके पास आते हैं और आप उन्हें हेल्प मदद करते हैं किसी लोन को लेने में, तो एक एवरेज जो मार्केट का है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से ले या PSU बैंक से ले, तो लोन का ऑलमोस्ट उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। डिसाइड छोटा मोटा कुछ एक प्रोसेसिंग फी लगती है, तो वो भी कई बार प्राइवेट बैंक भी काफी वेवियर कर देते हैं बेस्ड अपॉन द कस्टमर सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया। 2-3 चीजें जो रियली नए जुड़ रहे हैं उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब कस्टमर आता है तो 2-3 चीजें पूछता है कि मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ये थोड़ा आपको सीखना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डायरेक्ट नहीं बता सकते जब तक उसके कागज नहीं आते, जब तक प्रोफाइल पता नहीं लगती, है ना। कोई चार्ज तो नहीं लगेगा। अब चार्ज नहीं लगेगा उसका एक एजुकेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो VLE को ये भी समझना होगा किस प्रोडक्ट पे क्या चार्ज लगता है। ओके। एंड तीसरा VLE का खुद के लिए है कि मेरा कितना उसमें इंसेंटिव है। तो वो हम लोगों ने आई एम श्योर आप लोगों के साथ शेयर किया है जो कमीशन स्ट्रक्चर है। इन एनी केस अगर आपको नहीं मिल पाया होगा तो यू कैन रीच अस बाय एनी प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर बाय मेल, बाय स्टेट टीम, बाय एरिया हेड, बाय डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कैसे भी आप रीच करेंगे तो आपको वो सब डिटेल्स मिल जाएगी। एक और जो पॉइंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से हम लोगों ने ये लॉन्च डाला था सोशल मीडिया पे, काफी लोग हमें रीच कर रहे थे कि सर मुझे SDFC का BC अप्लाई किए हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, या मेरे को नहीं मिल पाया। ऐसे जितने भी लोग हैं जो BC लेना चाहते हैं, मैं उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, 2-3 चीजों का खास ध्यान रखें। क्योंकि अब हम जब BC बनाते हैं तो कुछ चीजों का हम भी यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं। पहला तो हम ये देखते हैं कि आप सब लोग डिजिटल सेवा में कैसा काम करते हैं। तो मेरा सभी ऐसे VLE जो BC बनना चाहते हैं, चाहे वो SDFC हो या किसी भी बैंक के साथ होगा, आप सब लोग डिजिटल सेवा में अच्छा से काम करें, कोशिश करें कम से कम 100 ट्रांजैक्शन मंथली जरूर करें। दूसरा है IIBF सर्टिफिकेट। अगर एक मार्केट में आदमी है जिसके पास IIBF नहीं है, एक है जिसके पास है, तो आपको प्रायोरिटी दी जा सकती है कि आपको पहले बनाया जाए अगर आप IIBF होंगे। इसी के साथ एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगता है, वो भी आप अपने पास रखें। सिबिल चेक करते रहे और इंश्योर करें कि आप सत्येंद्र सर कि जिन्होंने बताया कि BF से BCP हम बनाते हैं, वो भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया, आप सब उसका काफी ध्यान रखें।
So that's from my side. Thank you, Dikshant. थैंक यू सो मच सर। तो जैसा सर ने बताया कि होल रेंज ऑफ सर्विसेज हैं जो आप देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर, आप अगर उन सर्विसेज को पढ़ने ही लगते हैं तो उसी में 2-3 मिनट लग जाते हैं। तो इन सारी सर्विसेज पे अगर हम मिलके काम करते हैं तो आई थिंक हमारी इनकम काफी बढ़ेगी, वीएलईस की बात कर रहा हूँ, और कस्टमर्स को भी फायदा होगा, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा मेन बैंक की मेन ब्रांच में। तो चलिए, जैसे कि आपकी हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम आपके लिए अपडेट लेकर आए, नई सर्विसेज लेकर आए, उसी तरीके से हमारी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, एचडीएफसी बैंक की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे कि आपको क्या किस तरीके से काम करना है। तो उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को आप सभी के सामने रखने के लिए मैं इनवाइट करता हूं हमारे नेक्स्ट स्पीकर विमल त्रिपाठी सर हैं, जो हेड हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मैनेजमेंट के। सर, प्लीज एड्रेस द ऑडियंस। Thank you, Dikshant. Shubh Prabhat. Good morning to all the new VLEs, our guests which are logged in from around the country. जो हमारे CSC के अपने सहयोगी साथी, बैंक के साथी, मैं सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का भी दिन है और बहुत ही गर्व का भी दिन है, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण लॉन्च हम करने जा रहे हैं, ये एचडीएफसी बैंक के फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स में आगे चल के एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मेरा दावा है। और यहाँ पर ये कहना जरूरी होगा कि हम इसके लिए पर्टिकुलरली अपनी जो ग्रुप हेड हैं स्मिता भगत मैडम और श्री संजय राकेश जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके नेतृत्व में हमारी ये जो यात्रा है ये सुचारू रूप से और सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ रही है। नाउ दोस्तों, आपको जैसा पता है कि हमारा बीसी जो होता है ये एक प्रतिनिधि है जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था को ऐसे सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में ले जाने के लिए है जहां पर बैंकिंग व्यवस्था अन्यथा नहीं पहुंच पा रही है, और वहां पर ये अपनी जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको एक सुचारू रूप से और एक कहना चाहिए सस्ते रूप से उपलब्ध करा पाते हैं। यही बीसी का रोल है। हालांकि आज बीसी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि पीछे कुछ सालों में हमने देखा, कुछ वर्षों में हमने देखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जो बीसी भाई हैं, चाहे वो नोटबंदी का दौर रहा हो, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, जिस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था को बनाए रखने में बीसी ने अपना रोल प्ले किया है, योगदान दिया है, उसको आज सभी स्वीकार करते हैं, उसकी सभी सराहना करते हैं, और इसीलिए बीसी नेटवर्क से उम्मीदें भी ज्यादा करते हैं। तो आई थिंक आज की ये जो मेरी 5 मिनट है, मैं इनको अतुलित जी के आदेशानुसार मैं सिर्फ कंप्लायंस एस्पेक्ट्स पे, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पर ही फोकस करूंगा, क्योंकि आई थिंक बिजनेस और सर्विसेज एस्पेक्ट्स पे सत्यन एंड हरीश जी ने काफी ऑलरेडी बता दिया है। नाउ कमिंग बैक टू द कंप्लायंस एस्पेक्ट्स, जैसा आपको पता है और हरीश जी ने भी कहा कि इसमें बीसी बनाने के लिए बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आरबीआई ने व्यवस्था की है, जो कि ड्यू डिलिजेंस हम कहते हैं, जिस ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को, उस ड्यू डिलिजेंस के एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो होता है एक आपकी रेपुटेशन, लोकल रेपुटेशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, आपका मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, कैश हैंडलिंग व्यवस्था कैसी है, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन कैसा है। तो ये सारे मानदंड कुछ जो होते हैं, आप सभी भाई जो आज 100+ जो यहाँ लॉन्च हो रहे हैं, प्लीज अपने को आप क्रेडिट दे सकते हैं कि आप इन्हीं सब मानदंडों पर खरे उतरे हैं, इसके लिए आज आप बीसी के लिए पहुंच रखे हैं। इसके अलावा हमारे बैंक में ऑल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूव्ड हमारी अपनी एक बीसी पॉलिसी है, जिसका कि उद्देश्य ये है कि हमारे साथ जो भी बीसी जुड़ते हैं वो इस देश के एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस के अनुसार काम करें, हाई एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें, और किसी भी तरीके के फ्रॉड या अब्यूज से बचते रहें। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिसका कि हम आगे जिक्र करेंगे। और साथ ही मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि आज बीसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी योजनाओं में बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, और इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी काफी वृद्धि हुई है, ये हम सभी देख रहे हैं। लेकिन जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो फिर एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती हैं, और इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी जो बीसी सेंटर होता है उसकी जो लोकेशन है, उसके डिटेल्स, उसका जो एड्रेस है, जो मोबाइल नंबर है, जो नाम है, कौन हमारा बीसी है,
ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में होती है। ये आपको हमारे बैंक की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, ये IBA की रजिस्ट्री में भी जाता है, ये DFS के जनधन पोर्टल में भी जाता है। तो आप ये मान के चलें कि आप सबकी निगाह में हैं, और इसलिए आपका जो एड्रेस, फोन नंबर ये है, ये सब बहुत जरूरी होता है। आप कृपया उसको मेंटेन रखें, और यदि इसमें कोई बदलाव होता है तो इसको तुरंत अपने कॉर्पोरेट BC के थ्रू रेगुलराइज करा लें, क्योंकि ये एज आई सेड ये पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन होती है। अब स्टेटस के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है, तो इसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हमारा बात करना जरूरी है, और वो ये है कि एक BC सेंटर का लुक एंड फील कैसा होना चाहिए। तो हर BC सेंटर को, जैसा कि आई थिंक सत्यन जी ने और हरीश जी ने भी बिलेबर किया कि आप एक मिनी ब्रांच जैसे हैं, तो अगर मिनी ब्रांच जैसे हैं तो दिखना भी थोड़ा वैसा चाहिए। इसके लिए कुछ मिनिमम प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, जैसे कि आपके पास एक साइन बोर्ड लगा होना चाहिए। ये साइन बोर्ड कोई कटा फटा ना हो, दूर से विजिबल हो, थोड़ा क्लियर होना चाहिए। इसके क्रिएटिव्स बैंक ने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपके BC सेंटर पर प्रॉपर ब्रांडिंग होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त RBI द्वारा प्रेस्क्राइब्ड कुछ रेगुलेटरी पोस्टर्स हैं जो कस्टमर की जानकारी के लिए आपको वहां लगाने चाहिए, जैसे कि आपका BC सर्टिफिकेट, आपका ग्रीवांस रिड्रेसल पोस्टर, बैंकिंग अम्बड्समैन पोस्टर, डूज एंड डोंट, सर्विस चार्जेस एक्सेट्रा। अगेन ये सारे वहां बहुत कायदे से डिस्प्ले होने चाहिए, जिससे कोई भी जो आपके सेंटर पर विजिट करता है इसको देख सके, पढ़ सके, जानकारी हासिल कर सके, और आप अपनी तरफ से तो देंगे ही। इन सभी की ये आपको डिजिटल लिंक्स बैंक द्वारा प्रोवाइडेड हैं, आप उनके थ्रू इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जैसे हरीश जी कह रहे थे कि हमारी टीम ग्राउंड पे भी है, CSC टीम भी ग्राउंड पे है, आप अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो उनसे संपर्क करें, वो आपको मुहैया कराएंगे। तो इसके लिए एक दूसरी चीज ऑल्सो ये समझना है कि अगर आप एक ब्रांच है, तो जैसे एक ब्रांच का एक डेली ऑपरेट करने का रूटीन है कि हर रोज ब्रांच खुलती है और बैंकिंग आवर्स में ऑपरेट करती है। इसी तरीके से BC को जो प्रेस्क्राइब्ड है कि हर BC जो है कम से कम दिन में 4 घंटे काम करना चाहिए, डेली बेसिस पे 5 दिन तक। ये RBI की रेगुलेशन है, और ये एज अ ब्रांच अगर आप हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपका सेंटर 4 घंटे 5 दिन चलना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो अगेन हरीश जी ने कही कि आप जो हमारा कियोस्क बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर दिन में एक बार जरूर लॉग करें। रादर मैं कहता हूं कि आप ओपनिंग के टाइम पे और क्लोजिंग के टाइम पे जरूर लॉग इन करें, ताकि ये चीज पता चल सके कि आप वहां पर थे। इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपनी तरफ से ये देना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक हर एक BC सेंटर की अटेंडेंस डेली बेसिस पे सारे बैंकों से लेता है। तो हमारे जितने भी BC सेंटर हैं इनकी अटेंडेंस हम हर रोज, इसका स्टेटमेंट RBI को जाता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और इसी हिसाब से एक्ट करना बहुत जरूरी है। IIABF और पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी हरीश जी ने समझाई, बहुत ही जरूरी है। प्लीज डू टेक देम। आप जो लोग क्वालिफाइड नहीं है या जिन्होंने क्वालिफाइड हैं बट उन्होंने IIABF सर्टिफिकेट बैंक को नहीं दिया है, बहुत जरूरी है कि आप उसको ये दे दें। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिन पे मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। वन इज कि BC, अगर आप HDFC बैंक के BC हैं तो कृपया किसी और बैंक का भी BC ना बने। आप एक बार में कस्टमर पॉइंट पर एक ही बैंक के BC बन सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप किसी दूसरे बैंक के BC के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जब आप कस्टमर से कोई लेन देन करते हैं तो उससे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज या पैसा ना लें, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। और एक स्वच्छ बैंकिंग अभियान के अंतर्गत हम इस पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं। तो अगर इसमें कोई इस तरीके के हमारे पास चार्जेस आते हैं तो उस पर कोई कोताही बैंक नहीं बरतता है। तो किसी भी तरीके का कोई चार्ज किसी भी कस्टमर से लिया नहीं जाना है। जो भी चार्जेस होंगे वो बैंक अलग से लगाएगा। आपको आपके काम के लिए कमीशन दिया जाएगा, वो हरीश जी पहले ही जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और ध्यान देने वाली बातें कि कस्टमर से आप किसी भी तरीके का उसका डॉक्यूमेंट, KYC डॉक्यूमेंट हो, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड लोग भाईबंदी में रख लेते हैं, फोटोकॉपी रख लेते हैं, कभी कभी ओरिजिनल भी रख लेते हैं, ये बिल्कुल ना करें। ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न। तो प्लीज जरा इस पर ध्यान दें।
दूसरे, जब आप बैंकिंग की व्यवस्था कस्टमर के साथ चलाएंगे तो हो सकता है कि आपको कस्टमर की काफी सारी वित्तीय जानकारी आपको आपके थ्रू पास हो या आपको पता चले, जैसे कि उसके अकाउंट का बैलेंस हो गया या पासबुक डिटेल हो गया या अन्य किसी प्रकार का लेन देन जो आपको आता है, आपकी जानकारी में आता है। इसको किसी भी हालत में किसी से साझा ना करें। कस्टमर डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉर द बीसी। तो इसलिए प्लीज जरा इन सारी बातों, मैंने छोटी छोटी बातें इसलिए बताई कि इन बातों से हमारे पास काफी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं और कंप्लायंस भी होती हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे जस्ट एक इंस्टेंस में बताता हूं कि हमारे यहाँ कई बार डिस्प्यूट आता है कि कस्टमर ने ट्रांजैक्शन कर दिया और वो मेरा पैसा नहीं आया एंड ऑल दैट। नाउ जब हम उससे बीसी से जानकारी हासिल करते हैं कि आप जरा ट्रांजैक्शन रजिस्टर दिखा दीजिए, उसमें रिकॉर्डेड है कि नहीं है, तो वो कई बार वहां पर जानकारी अस्पष्ट होती है या अधूरी होती है, जिसकी वजह से वी समटाइम्स आर नॉट एबल टू टेक अ करेक्टिव एक्शन। तो प्लीज जरा जानकारी ये आप अपने तक रखें कि भाई जो रजिस्टर में जो आप दर्ज करते हैं वो सिर्फ कंप्लायंस की नीयत से ही जरूरी नहीं है, कई बारी वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी एविडेंस का काम करता है। तो इन सारी बातों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे साथ कस्टमर का भरोसा बढ़ेगा, कस्टमर का विश्वास बढ़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, बैंकिंग इज अ बिजनेस ऑफ भरोसा ओनली। अगर आपका कस्टमर आप पर भरोसा करता है तो आपका बैंकिंग का बिजनेस आगे चलेगा, फलेगा फूलेगा, और इसमें न सिर्फ आपकी इनकम बढ़ेगी बट इससे समाज की भलाई भी होगी। So with this, thank you all for being here today, and please join me in welcoming our new business correspondents. We look forward to working together for achieving our shared goal with all of you. Thank you so very much. थैंक यू सो मच सर। और मैं कहना चाहूंगा कि वो बड़ी बातें तो सामने सभी के रहती हैं और उन पर हमेशा हमारा ध्यान रहता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने बताई, जो कलेक्टिवली मिलकर ही हमें आगे बढ़ाती हैं। तो जितने भी हमें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स रियली सुन रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी बातें, चाहे वो अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्टैक्ट रखना हो, चाहे कस्टमर की इंफॉर्मेशन को हिडन रखना हो, या फिर जो रेगुलेशन, जो पोस्टर्स लगाने हैं, सारी बातें आप रखें। और ये चीजें ही आपको एक अन्य बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से, एक अन्य वीएलई से अलग दिखेंगी, अलग लेकर जाएंगी। तो चलिए, अब वो समय आ गया है जब हम इसको लॉन्च करना चाहेंगे ऑफिशियली। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग एक साथ आएं और आज जिसके लिए हम जुड़े हैं उसे ऑफिशियली लॉन्च करना चाहेंगे। 100 से ऊपर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं एडमिन से चाहूंगा कि सभी लोगों को स्क्रीन पर लेकर आएं ताकि हम इसे ऑफिशियली लॉन्च कर पाएं। तो जितने भी हमें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं सभी से, सो इफ यू कैन प्लीज पुट द एवी, हरी सर, विद योर ड्यू परमिशन, हम लोग इसको लॉन्च करना चाहेंगे। So once again, congratulations, biggest launch that is happening today, 100 plus banking correspondent agents। और तालियों के साथ हम लोग लॉन्च लेकर आए हैं। सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक छोटा सा एवी है जो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे, उसको प्लीज प्रेजेंट कीजिए। बहुत ही सुंदर। आपने देखा कि ये तो कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख पाए हैं, लेकिन जैसा सुबह से ही हम बात कर रहे हैं कि
100 से ऊपर वीएलईज हैं और सभी को इस एवी में डालना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक झलक थी जैसा सेंटर हमने जैसी एस्टैब्लिश हमने अक्रॉस द कंट्री की है। बहुत खुशी हो रही है और सभी को एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहूंगा। तो चलिए अब हम स्टेट फील्ड पे चलते हैं और वहां से बातचीत कराएंगे आपसे। और हमारे साथ स्टेट हेड्स जुड़े हैं और ये वो लोग हैं जो आपको बिहाइंड द पिक्चर काम करते हुए दिखते हैं, ज्यादा सामने नहीं आते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये सारी सर्विसेज, चाहे वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की बात कर लीजिए या किसी भी तरीके की बात कर लीजिए, इनका हमेशा ही बहुत बड़ा रोल रहता है इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करके इनको बुलाया है, जल्दी से इनसे सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूपी लेके जाऊंगा, वहां पे अतुलित सर हैं हमारे साथ। सर, माइक इज ऑल योर्स, प्लीज हमें एड्रेस कीजिए। धन्यवाद दीक्षांत। नमस्कार सभी वीएलई भाइयों को। मैं अपना परिचय दूं। अतुलित राय, राज्य प्रभारी सीएससी उत्तर प्रदेश का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। और आज इस मौके पे जो इतना बड़ा मौका है हमारे लिए कि विश्व के चौथे बैंक के साथ हम एक ही दिन में 100 से ज्यादा बीसी सेंटर लॉन्च कर रहे हैं। मैं अपने एचडीएफसी के सहयोगी श्री सुमित नागपाल सर और हमारे जो बीसी है यहाँ, जिनके सेंटर पे हम आज आए हैं, जो एचडीएफसी का हमारा सारा कार्य करते हैं, वो और उनके ग्राहक आज हमारे साथ हैं। वरुण कुमार जी दही चौकी उन्नाव से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी आपने सुना कई सारी बातें बताई हरीश जी ने, सत्येन मोदी जी ने, विमल जी ने, जहाँ पे कि हमें एक पता चला कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं और हमें कैसे उसको आगे लेके जाना है। सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा सभी वीएलई भाइयों से जो बीसी नेटवर्क पे पहली बार आए हैं, कि सीएससी में जब हम कार्य करते हैं तो हमें हमेशा एक चीज सिखाई जाती है कि सिर्फ जो व्यवसायिक एक उद्देश्य होता है वही हमारे सामने नहीं होता, एक सामाजिक उद्देश्य को भी हम सामने लेके चलते हैं सीएससी में। हमेशा से हमारी जो सर्विसेज है वो हमेशा से मतलब आम जनमानस है उससे जुड़ी हुई सर्विसेज है। तो बैंकिंग से ज्यादा आम जनमानस से जुड़ी हुई सेवा और कोई नहीं हो सकती। तो इसे थोड़ा सा हम सेवा भाव से देखें और ये देखें कि जो हमारे आसपास का जनमानस है उसे हम इन 100 जो आज हमारे नए बीसी भाई आ रहे हैं उन्हें ये जानना जरूरी है कि अपने आसपास के लोगों को बैंकिंग की सुविधा कितनी आसानी से हम प्रोवाइड करा सकते हैं, हम कितनी आसानी से दे सकते हैं। बैंकिंग को देखते तो हमें सिर्फ खाता याद आता है, लेकिन हमारे साथ ये एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि एचडीएफसी बैंक के साथ हम चालू खाते, बचत खाते, गोल्ड लोन, सारी जितने प्रकार के भी एक ग्राहक की रिक्वायरमेंट हो सकती है वो सारी रिक्वायरमेंट हम अपने इसी सेंटर से पूरी कर सकते हैं। इसमें उन्हें सहयोग देने के लिए एचडीएफसी की पूरी टीम और सीएससी की पूरी टीम साथ मिलकर कार्य करती है कि किसी कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है या ग्राहक को समझा नहीं पा रहे हैं तो वहां पे भी सहयोग देने को हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज इस मौके पे मैं सभी जो हमारे 100 भाई आज जुड़ रहे हैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा सेवा भाव हमेशा सीएससी का रहा है उस सेवा भाव से देखिए, अभी मेरी वरुण कुमार जी से बात हो रही थी उन्नाव में, इन्होंने बताया कि पहले यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर जाके खाते खुलवाने पड़ते थे, जो खाते इन्होंने आज अपनी दुकान पे ही बैठ के लोगों को खोले हैं। तो ये जो एक सुविधा मिली ग्राहकों को, ये हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है जिसे हमें आगे लेके चलना है। और मैं साधुवाद दूंगा एचडीएफसी बैंक को कि वो हमारे साथ आए, पार्टनर किया और ये बैंकिंग की सुविधा देने की आम जनमानस को हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई। देखिए, व्यवसायिक जब आप खाते खोलते हैं, लोन करते हैं, पैसे आप कमाएंगे, पैसे कमाना अपनी और कमाना भी चाहिए क्योंकि आप एक व्यवसायी है। लेकिन सीएससी में इसके साथ जुड़ के एक जो हमारा सामाजिक उद्देश्य है कि समाज को हर जनमानस तक हमको बैंकिंग की सुविधा पहुंचानी है, इस उद्देश्य से हमको कार्य करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को और सबको ऑल द वेरी बेस्ट आगे आने वाले समय के लिए। ओवर टू यू दीक्षांत। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ आपके उम्दा काम के लिए जो आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं।
और उसी से आपकी कमिटमेंट दिखती है कि किस तरीके से आप वहीं पर बैठे हैं और पूरा अपने सेंटर में वहीं पे लुक एंड फील आपने भी लिया। थैंक यू सो मच। और अब आगे बढ़ते अगर आप दीक्षांत अगर 1 मिनट का समय दे तो वरुण जी से आपको परिचय कराना चाहूंगा। बिल्कुल, प्लीज सर। नमस्कार सर। जिनका बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जिनका सेंटर है उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। वरुण जी नमस्कार, बताइए कैसा लग रहा है? और सर बहुत अच्छा लग रहा है सर ये लिंक काम करके। सर यहाँ जो अकाउंट ओपन होते हैं सर, यहाँ पहले 10-15 किलोमीटर जाना पड़ता था कस्टमर को, अब उनको यहीं पे उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है बैंक की। जी, और जैसे एपीएस है या इससे बैलेंस निकालने में कस्टमर को काफी आसानी होती है और हम लोग भी अच्छा कमीशन मिलता है इसमें। तो कितना समय हो गया आपको काम करते हुए? सर अभी जल्दी ही ज्वाइनिंग हुई है, लगभग 2 महीने के आसपास हो गया है। अच्छा, हम आशा करेंगे कि आपका जो इंसेंटिव है, आपका काम है और आगे बढ़े और जल्दी हम आपसे मिलने भी आएंगे वहाँ पर। जी धन्यवाद वरुण। धन्यवाद दीक्षांत। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार लेके जाएंगे अब आपको। और संतोष सर हमारे साथ जुड़े हैं, वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में। तो मैं सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने की। थैंक यू दिशांत। आज के इस कार्यक्रम में के पैनल में उपस्थित हमारे एचडीएफसी से श्री सत्येंद्र मोदी जी, बिजनेस हेड सीएससी, विमल त्रिपाठी जी, बीसी चैनल मैनेजमेंट के हेड, और हमारे श्री हरीश उबरवाय जी, वाइस प्रेसिडेंट सीएससी, और श्री अतुलित राय जी, यूपी स्टेट हेड। और इसके साथ साथ हमारे जो भी जुड़े हुए भीली बंधु हैं उन लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया। आज देख भी रहे हैं अभी जो हमारे बीसी चैनल के माध्यम से जो हम लोग 100 बीसी का शुभारंभ कर रहे हैं, उसमें हमारे एचडीएफसी के और हमारे सीएससी के भी बहुत बंधु लोग सभी जगह उपस्थित हैं और लोग भी वहां उपस्थित हैं। उसमें ये बताने की प्रयास की जा रही है कि जो बैंक है लोगों के घर जा रहा है, लोग बैंक में नहीं जा रहे हैं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इसी बात के ध्यान में रखते हुए आज एचडीएफसी और सीएससी ने इस मुहिम को चला रहा है कि लोगों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़े और लोगों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़े और बैंक ही लोगों के सामने आए और अपनी सुविधा को फैसिलिटेट करे। इसके माध्यम से भी बताने की प्रयास की जा रही है कि वित्तीय समावेशन को एक विश्वास के साथ लोगों के बीच धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोग के बीच जो जागरूकता है वित्तीय समावेशन का, वो धरातल के साथ लोग समझे और इस चीज को जाने कि वित्तीय समावेशन में हम किसी भी चीज को अगर अकाउंट ओपन करते हैं, फ्री करते हैं, आरडी करते हैं, तो हमको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़े। सारे चीजों को हम अपने बगल के बीसी बैंकिंग चैनल के जो हमारे बाकी बैंकिंग फैसिलिटेटर लोग हैं, बीएफ लोग हैं, उनके साथ हम जुड़ के सारे कार्य को करें। और इसी बात के ध्यान में रखते हुए हम लोग जितने आज हमारे बीएफ हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, जिसको हमने बीसी आज उसमें 100 को बीसी बनाया, इसी के साथ हम लोग आगे भी कार्यक्रम को करते रहेंगे। और हम लोग एचडीएफसी से हम लोग रिक्वेस्ट भी किए हैं और सीएससी और एचडीएफसी से मिलकर इस कार्य को आगे भी करते रहेंगे, ताकि हर 3 महीने 4 महीने क्वार्टरली हम लोग इस कार्य को आगे करते रहें कि लोगों का एक विश्वास सीएससी और एचडीएफसी से जुड़े। विश्व और भारत की एक अच्छी खासी बैंक में एचडीएफसी जानी जाती है और सीएससी का भी जो नेटवर्क है हर इंडिया के जितने पंचायत है, गांव है, सभी जगह उपस्थित है। और हम लोग जितने हमारे बैंकिंग फैसिलिटेटर हैं उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने कार्य को अच्छी तरह से आगे निभाएं, ताकि आज जो हम लोग 100 बीसी बनाए हैं, बीएफ लोगों के कार्य करने के बाद हम लोग बीसी बनाए हैं, आगे भी हम लोग उन लोगों को बीसी बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों के बीच जो उनका जो ये सुविधा है हम लोग दे सके। और अभी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग एचडीएफसी के साथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ भी उन लोग हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं। पहले काफी मुश्किल हुआ करती थी, आज के डेट में इस सुविधा हर एचडीएफसी बीसी के पास दिया जा रहा है ताकि लोग अकाउंट ओपन कर सकें। साथ ही साथ जैसे हरीश उबरा जी ने बताया कि हम लोग टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, तो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन अकाउंट अपना अकाउंट ओपन कर सकें, ताकि लोग गांव के लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, अपने सेंटर में ही अपना जाके बगल के गांव में ही सारा कार्य कर सके। तो ये चीज जो मुहिम है हम लोग, जैसा कि हरीश उबरा जी ने, सत्येंद्र मोदी जी ने और हमारे त्रिपाठी साहब ने, अतुलित राय जी तो सेंटर पर उपस्थित हैं, सारे चीज को बताए हम लोग। और बिहार ही नहीं, हम बिहार जुड़े हुए हैं, बिहार में हम 100 लोगों को हम लोग दिए हैं बीसी बनाने के लिए। हर स्टेट से लगभग सैकड़ों लोगों को बीसी बनाया जाएगा जो हमारे बैंकिंग फैसिलिटेटर में बीएफ में अच्छा काम किए हैं। और हमारे बिजली बंधु से रिक्वेस्ट होगा कि बहुत सारा हम लोग के पास ऐसा मैसेज आता है कि सर हम बीसी कब बनेंगे, हमको बीसी कब बनाया जाएगा। तो हमारे जो बीएफ मॉडल में जो काम कर रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप भी अपने यहाँ से इतना अच्छा काम करिए, इतना अच्छा काम करिए कि लोग कल आपके हम एचडीएफसी बैंक और सीएससी की मुहिम के द्वारा आपको भी बीसी बनाया जाए। और सैकड़ों नहीं, हम लोग हजारों बीसी एक एक मंथ में
अपना इनोग्रेट करें, लॉन्च करें, ताकि ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक लाभ हम लोग उसके एरिया में दे सके। थैंक यू दीक्षा। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हम 100 लॉन्च कर रहे हैं, इस 100 को 1000 और 10,000 और लाख में बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। और बहुत काम की बात सर ने कही कि बैंक जो है वो अब आपके घर जा रहा है। अब आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे बैंकिंग सर्विस लेनी है तो इसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी या फिर समय निकालना पड़ेगा। आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाइए, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पे जाइए और वहां पर कुछ ही समय में आपको वो सर्विस का लाभ आप ले पाएंगे। देखिए कितना विन विन सिचुएशन है हम सभी के लिए। तो अब मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि हमारे साथ एक और यूपी से अगर वीएलई जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं आपसे बातचीत कराना चाहूंगा। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि मूलचंद जी जुड़े हैं हमारे साथ यूपी से। तो नमस्कार मूलचंद जी, तो स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। सर नमस्कार, मैं मूलचंद उत्तर प्रदेश से, मोहल्ला महादेव राणा पट्टी लगभग, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। मैं CSC BSc मूलचंद। अभी मैं पहले HDFC में BF बिजनेस फैसिलिटी के रूप में काम कर रहा था और काफी मुझे काम करते हुए 2-3 साल हो गए और मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे अब BC पॉइंट मिल गया तो मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि जब मैं अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर सकूंगा। और महिला ग्रुप का जो लोन होता है और उनकी किस्त वगैरह जमा करने का भी मुझे ऑप्शन मिल गया है और खाते खोलने का अच्छा इंस्टेंट अकाउंट खुलता है जो फिंगरप्रिंट के द्वारा खुलता है। अब काफी सुविधाएं मिल गई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मेरा बिजनेस पहले से काफी अच्छा होने लगा है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा और भी ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, जिसके कारण मैं HDFC और CSC BLE ऐसी का भी धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद मूलचंद जी। और हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव है कि आपका काम जल्दी से जल्दी बढ़े। और कस्टमर्स का कैसा फीडबैक रहता है, वो क्या कहते हैं, वो खुशी होती है उनको आपके पास आकर सर्विस लेने में? जी 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 सर, उन्हें खुशी होती है जब वो APS के द्वारा पैसे निकालते हैं तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट निकाले जाते हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें अब HDFC बैंक नहीं जाना पड़ेगा यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर। अब हम आपके यहाँ फैसिलिटी मिल गई है तो हमें ये अच्छा लगता है कि हम 10,000 रुपये से ही अपना काम चला लेते हैं, जो आधार के द्वारा वो निकाल लेते हैं। बाकी ATM और चेकबुक उनको होते हैं, वो अपने ज्यादा इमरजेंसी होती है तो फिर वहाँ जाती है। बाकी इमरजेंसी में यहाँ भी निकाल लेते हैं आधार के द्वारा पैसा अपने निकाल के वो खुश होते हैं। उनका इंस्टेंट अकाउंट भी खुलता है और अब जो ग्रुप लोन है उन्हें भी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने 2-3 लोन कराए भी हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि ज्यादा हो। लोन है, 2 व्हीलर लोन है, 4 व्हीलर लोन है, ये बाकी ये सुविधा भी मैं दे रहा हूँ। जी जी धन्यवाद मूलचंद जी। आपके काम का समय है और आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, इतना समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ आपको हम सभी से जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से मूलचंद जी हैं और वरुण जी हैं, ये तो कुछ ही वेयरलीज हैं चुनिंदा जो हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आ पाए। लेकिन इस समय 100 से ऊपर वेयरलीज जो हैं वो काम कर रहे हैं। हमने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का लॉन्च किया, सेंटर्स का लॉन्च किया, बहुत खुशी हो रही है। एक बार मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पैनलिस्ट को एक बार हमारे सामने प्रेजेंट करें, ताकि मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा आज के सेशन के लिए। जी तो हम देख पा रहे हैं HDFC टीम्स जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। एक बार फिर से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ HDFC टीम से। हमारे साथ सत्यन सर, विमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला हमारे साथ, इस पार्टनरशिप को आप आगे लेकर गए। हरीश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही इस प्रोजेक्ट को ड्राइव कर रहे हैं, आपकी और आपकी टीम जो ड्राइव कर रही है इसके लिए। और हमारे स्टेट हेड्स अतुलित सर, संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जो VLEs हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हमने बातचीत की, आपका भी बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जितने भी हमारे VLEs हमें इस समय देख रहे हैं, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ यहाँ जुड़े, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर से आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार। थैंक यू दीक्षा। Thank you. थैंक यू दीक्षा।
धन्यवाद सर, आइए। चल चल आगे चल ले सर। अरे मैं आ रहा हूँ, वो तो चल आगे। अरे अक्षय गौरव सर, अरे सर प्लीज वरुण, सब देखिए, आइए प्लीज। सर इधर से लीजिए थोड़ा सा फोटो। सर जगह थोड़ी कम है सर, इसीलिए एडजस्ट करके थोड़ा आप देखिए यहाँ ग्राहक आप ही ग्राहक भेजेंगे और छोटा सा वीडियो बना दीजिए, बहुत छोटा सा फोटो बना दीजिए। ठीक है, फोटो बना दीजिए। बैलेंस नहीं बन पाएगा, आराम से। नैपकिन ले लो अंकित जी, अंकित अखबार नैपकिन ले लो। बोलो हमारे साथ गाँव की है सर, तो सर थोड़ा सा चाहेंगे कि सर आप बाहर